Hello everyone, let's understand the chapter cubes and cube roots for class 8. देखो फर्स्ट रूल है हमारा क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। कोई भी नेचुरल नंबर का अगर आप क्यूब फाइंड करते हैं तो जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। लाइक 2, अगर हम 2 का क्यूब फाइंड करते हैं तो ये क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इट विल बी 8। तो 8 हमारा क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। इसी तरीके से आप 3, 7, 5 किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट रूल है क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना होगा दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। एक तो हमारा परफेक्ट क्यूब है लेकिन सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं। देखो सारे नेचुरल नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं। कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब होते हैं वो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए परफेक्ट क्यूब कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर। मतलब कि अगर कोई नंबर है और उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमको ट्रिपलेट फाइंड होगा वहाँ पे, इक्वल नंबर का ट्रिपलेट, तो वो हमारा नंबर परफेक्ट क्यूब है, अदरवाइज नहीं है। लाइक आप एक नंबर सपोज करो 27, अगर 27 को आप प्राइम फैक्टराइज करोगे देन इट विल बी 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये जो नंबर है क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है, तो येस ये परफेक्ट क्यूब है बिकॉज 27 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ 3, इट इज़ ट्रिपलेट ऑफ 3। तो ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। अब यहाँ पे हम एक दूसरा नंबर सपोज कर लेते हैं। सपोज करो नंबर है 16, तो 16 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो करो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे आप देखिए कि 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारा ट्रिपलेट कहाँ फॉर्म हो रहा है, सिर्फ एक। ये जो एक ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है 2 का ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, इसके बाद हमारा 8 2 ऐसे ही है। तो ये 16 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है बिकॉज 16 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर। अब हम प्रॉपर्टी समझते हैं। देखो प्रॉपर्टीज़ क्या है क्यूब्स की। मैथमेटिक्स में आप कोई भी नंबर जो है 0 to 9 कंसीडर करते हैं, तो हम 1 से 9 तक के क्यूब्स को ध्यान से देखेंगे। जब आप 1 से 9 तक का क्यूब यहाँ पे लिख देंगे और आप सिर्फ चेक करेंगे तो देखिए आपको पता चलेगा कि अगर आप सिर्फ ये यूनिट प्लेस से चेक करते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी फाइंड होती है कि अगर हम किसी भी ऑड नंबर का क्यूब फाइंड करते हैं तो जो हमारा क्यूब्स आएगा वो भी एक ऑड नंबर ही होगा, और अगर हम इवन नंबर का क्यूब फाइंड करते हैं तो जो क्यूब आएगा वो भी इवन नंबर होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब क्या है 8, तो 2 हमारा कौन सा नंबर है, इवन नंबर, एंड 8 इज ऑल्सो इवन नंबर। सिमिलरली 3 हमारा ऑड नंबर है तो 3 का क्यूब 27 भी ऑड नंबर है। तो एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप क्यूब फाइंड करते हो किसी भी ऑड नंबर का तो ऑड ही आएगा, और इवन नंबर का फाइंड करेंगे तो इवन आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई निगेटिव नंबर है, निगेटिव इंटीजर्स, तो उसका क्यूब भी आपका निगेटिव ही होगा। लाइक सपोज कीजिए अगर आप -5 का क्यूब फाइंड कर रहे हैं तो 5 का क्यूब आपका 125 हुआ और साइन इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्यूब ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज निगेटिव। इन सारी प्रॉपर्टीज पे है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब एंड गिव रीजन फॉर सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो जो भी नंबर्स हमको दिया गया है हम इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे और चेक करेंगे कि क्या इसको हम ट्रिपलेट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ये परफेक्ट क्यूब है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो नहीं है। क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है 648 को प्राइम फैक्टराइज करने से ये नंबर्स हमको आएंगे। तो हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 648 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते जाओ, इट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 का एक ट्रिपलेट तो है हमारे पास, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 जो है ये 4 टाइम्स है तो 3 का भी एक ट्रिपलेट है, लेकिन ये जो एक 3 है ये क्या है आपके पास एक्स्ट्रा हो गया, तो इसका तो कोई ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हुआ यहाँ पे। तो हम बोल देंगे कि 648 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, और रीज़न क्या देंगे, बिकॉज वी कैनॉट एक्सप्रेस 648 एज द ट्रिपलेट एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स। देखो नंबर 2 क्वेश्चन में लिखा गया है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब। मतलब ये ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब है, आपको सिर्फ शो कर देना है।
क्वेश्चन में लिखा है शो दैट, तो ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब है। इसका मतलब क्या है कि जब आप इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 100% श्योर ये प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स में आएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है 1728, इसको जब प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो ये नंबर्स आते हैं। अब इसको देखो हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, 1728 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये एक हमारा ट्रिपलेट फाइंड हो गया 2 का। देन अगेन वी हैव 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सेकेंड ट्रिपलेट फाइंड हुआ। और फिर हमारा 3 का भी एक ट्रिपलेट है, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये फॉर्म है ऑलरेडी। एक ट्रिपलेट आपके पास 2 का है, एक और है, और एक है 3 का। तो यहाँ पे ये शो हो गया कि 1728 क्या है, आपका एक परफेक्ट क्यूब है। देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube। मतलब आपका जो भी क्वेश्चन है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, आपको फाइंड करना है कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका नंबर, गिवन नंबर जो है एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करेंगे। इसमें मैंने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया है 3072, तो 3072 को जब हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो देखो ये सारे नंबर्स हमारे पास आते हैं। तो पहले हम इसको एक्सप्रेस करते हैं और चेक करते हैं कि इसमें कितने ट्रिपलेट फाइंड होते हैं। तो देखो 3072 यहाँ पे जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो 1 2 3 यानी कि एक ट्रिपलेट तो हमारा मिल गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 1 2 3 ये दूसरा ट्रिपलेट भी हमको मिल रहा है 2 का, 2 इंटू 2 इंटू 2, अगेन एक और ट्रिपलेट फाइंड हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद जो हमारे पास नंबर है देखो 2 और 3, तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे 2 और 3। तो यहाँ पे समझो ध्यान से कि ये जो है ये तो ट्रिपलेट में फाइंड हो गया है, लेकिन कौन सा नंबर है जिसका ट्रिपलेट हमको नहीं फाइंड हुआ है, दैट इज 2 इंटू 3। तो इस 2 का ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए आपको और कितने बार 2 से इंटू करना होगा, 2 टाइम्स, दैट विल बी 4। और इसका ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए हमको करना होगा 3 इंटू 3, दैट इज 9। तो हमारा जो आंसर होगा ये होगा 4 इंटू 9 36। मतलब कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच वी हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज 36। 36 कैसे फाइंड किए, प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए, उसको आप एक्सप्रेस कीजिए, वहाँ पे चेक कीजिए कि कितने नंबर्स हैं जिनका ट्रिपलेट फाइंड हो रहा है, जिनका नहीं हो रहा है उसको रिक्वायर्ड कितने नंबर्स चाहिए, वो जो नंबर चाहिए उसको आप आपस में इंटू कीजिए, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका पैटर्न सेम है, बट द क्वेश्चन में कि मल्टीप्लाई करने की जगह पे हमको डिवाइड पूछा जा रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है हमसे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। डिवाइडेड मतलब आप नंबर्स का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, देखिए किसका ट्रिपलेट फाइंड हो रहा है, और जो नंबर एक्स्ट्रा है अगर वो नंबर हम हटा देते हैं तो हमारा वो नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमको डिवाइड करना है, इसमें नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो जो नंबर एक्स्ट्रा है उसी से हम डिवाइड करेंगे। जैसे देखो सेकंड को मैंने प्राइम फैक्टराइज किया है 10985, तो इसको प्राइम फैक्टराइज करने पे जो नंबर हमारे पास आ रहा है ये आ रहा है 5 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 30। तो 13 का तो एक ट्रिपलेट हमारा फाइंड हो ही रहा है, तो एक्स्ट्रा में क्या है 5, यानी कि अगर हम इस नंबर को 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर आएगा दैट विल बी अ परफेक्ट क्यूब। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, राहुल मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये जो साइड हमको दिया है L इंटू बी इंटू एच, ये क्यूबॉइड का दिया है। पूछ रहा है हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। मतलब छोटे छोटे जो है क्यूबॉइड्स उसने फॉर्म किए हैं जिसका साइड आपको दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने क्यूबॉइड्स फॉर्म करेगा तो एक क्यूब पूरा फॉर्म होगा। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जिसमें हमको नंबर्स ऑफ अ सर्टेन शेप फाइंड करना होता है, तो ये हम वॉल्यूम पे फाइंड करते हैं। मतलब पहला ही चीज़ है जो हमको याद रखना होगा सॉल्यूशन में, दैट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड। एक आपका क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है उसमें आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया हमारा 45।
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए उसका साइड पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्यूब का साइड आपको कैसे पता चलेगा, आपको एलसीएम निकालना होगा 3 और 5 का। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 15। तो हम लिखेंगे कि साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 3 and 5। तो ये कितना हो गया 15। तो 15 अगर साइड है क्यूब का तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 15 का होल क्यूब, दैट इज 15 इंटू 15 इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कैंसिल करने में ईजी रहेगा। तो अब देखो ये हमको पता चल गया क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना है 45। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे अपना फॉर्मूला पे। तो ये जो हमारा हो जाएगा क्यूबॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हो गया 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 45। इसको सॉल्व कर दो, यानी कि 75। तो 75 क्यूबॉइड्स वैसे चाहिए ताकि हमारा जाके एक क्यूब फॉर्म होगा। ये आपका आंसर हो गया फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स। मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है, क्यूब है जिसका कि सरफेस एरिया आपको दिया है। तो क्यूब में देखिए कितने सरफेस होते हैं, आपको पता होगा क्यूब में हमारा 6 सरफेस होता है। अगर हम साइड ऑफ द क्यूब मान लेते हैं कि लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए, तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा सरफेस एरिया है ये हो गया 6a²। तो 6a² इज इक्वल टू 486, ये आपको दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। आप a² की वैल्यू निकाल लीजिए, 486 डिवाइडेड बाई 6, इसको कैंसिल कर लेंगे 81। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। मतलब कि जो इसका साइड है ये कितना आ गया 9 सेंटीमीटर, और क्यूब का साइड जो होता है वो इक्वल होता है। वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है तो वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला, साइड इंटू साइड, a क्यूब दैट विल बी 9 का क्यूब, दैट इज 729 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आइडेंटिफाई करना है कि जो नंबर्स है ये इवन नंबर्स का है या ऑड नंबर्स का क्यूब है। बहुत इजी है ये क्वेश्चन, प्रॉपर्टी से है। हम सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करेंगे चिल्ड्रन, सिर्फ यूनिट प्लेस, और यूनिट प्लेस के बेसिस पे ही हम बता देंगे कि ये ऑड नंबर का है या इवन नंबर का है। तो देखो जहाँ आपको यूनिट प्लेस में ऑड नेचुरल नंबर दिखे आप वहाँ पे लिख दीजिए कि ये जो परफेक्ट क्यूब है ये ऑड नेचुरल नंबर से है, और जहाँ पे आपको 0 इंक्लूडिंग ऑल द इवन नंबर्स दिखे तो वो हम बोलेंगे इवन नेचुरल नंबर से। लाइक यहाँ पे देखो ये 125 में हमारा क्या है 5, फिर यहाँ पे है 9 और यहाँ पे 7। तो ये जो 3 है नंबर 1, नंबर 4 और नंबर 6, ये तीनों हमारा ऑड नेचुरल नंबर से है। ये तीनों ऑड नेचुरल नंबर्स के परफेक्ट क्यूब है। और यहाँ पे देखिए 2, 0 और 6 ये हमारे इवन नंबर्स में है। ठीक है, 0 भी इवन नंबर में है क्योंकि देखो ये किसका क्यूब है, ये 10 का क्यूब है। तो 10 हमारा क्या होगा इवन नंबर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको वंस डिजिट लिखना है। उसमें क्वेश्चन में हमारा लिखा गया है कि राइट वंस डिजिट। यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो आपको सिर्फ लिखना है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस का डिजिट लिखने के लिए आपको पूरे नंबर का क्यूब नहीं करना है, आपका जो यूनिट प्लेस है सिर्फ उसका क्यूब लिख करके और आप लिख देंगे। जैसे जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 231, देन देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है तो हम समझते जाएंगे कि हमको सिर्फ वंस डिजिट लिखना है। तो ये 231 में सिर्फ ये यूनिट प्लेस का जो डिजिट है ना 1, इसको आप सोचेंगे। ठीक है, तो 1 का आप जब भी क्यूब करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसका जो आंसर होगा ये 1 हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 8 देखिए, 8 का आप क्यूब सोचिए, आप सिर्फ सोचिए कि 8 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 512। तो यूनिट प्लेस पे क्या आया 2 आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर होगा वो 2 हो जाएगा। 9 का क्यूब अगर आप करोगे तो 9 का क्यूब होता है 729। तो यूनिट प्लेस का डिजिट आपका क्या आया 9, तो इसके लिए 9 होगा। तो जो भी नंबर आपको दिया गया है आप सिर्फ उसके यूनिट प्लेस का क्यूब सोचेंगे और वहाँ पे जो आपका वंस डिजिट पे आ रहा है वो आपका आंसर होगा।